खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों पर खेल मंत्रालय सख्त। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे के अंदर मांगा गया जवाब। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कोच को हटाने की मांग। गुरुवार को भी जंतर मंतर पर जारी रहेगा प्रदर्शन। रेसलर विनेश फोगाट का WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप। कहा, प्रधानमंत्री को सारे सबूत सौंपने को तैयार हूं। पहलवान साक्षी मलिक ने पूरी रेसलिंग फेडरेशन को ही बदलने की मांग की। उन्होंने कहा, फेडरेशन में निचले स्तर पर गंदगी फैली हुई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रबंधन में बदलाव हो। रेसलर बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लगाई गुहार। यौन उत्पीड़न के आरोपों का कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण ने किया इनकार। कहा, अगर ऐसा हुआ तो फांसी पर लटकने को तैयार। जंतर मंतर पर रेसलर से मिली स्वाति मालीवाल। WFI के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की। केसीआर के मंच से मोदी सरकार को उखाड़ने का लगा नारा। अखिलेश यादव, केजरीवाल और भगवंत मान इसमें शामिल हुए। BRS की रैली में अखिलेश बोले, 399 दिन में जाने वाली है मोदी सरकार। मोदी सरकार अपने दिन गिन रही है। अखिलेश यादव का दावा, यूपी से बीजेपी को हम हटाएंगे। जनता डबल इंजन सरकार से परेशान हो गई है। केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। गवर्नर के बहाने मोदी तंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया रही फेल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का दावा। तेलंगाना में केरल के सीएम का बयान, जो संगठन स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं रहा, आज वो देश की सत्ता में है। विपक्ष में कितने पीएम उम्मीदवार ये तय नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। अखिलेश पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज। कुर्सी की भूख मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे विपक्षी नेता। चुनाव के पहले बीजेपी कहती है कुछ और है और चुनाव के बाद करती कुछ और है। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। महाराष्ट्र और कर्नाटक को पीएम मोदी देंगे 49,600 करोड़ की सौगात। परियोजनाओं और का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुंबई में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पीएम के महाराष्ट्र दौरे पर संजय राउत का तंज। शिवसेना के शुरू किए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं मोदी। 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग। 2 मार्च को आएंगे चुनाव के नतीजे। तीनों राज्यों में कुल 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। अरुणाचल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 27 फरवरी को होंगे उपचुनाव। महाराष्ट्र के 2 विधानसभा और लक्षद्वीप के 1 संसदीय क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव 27 फरवरी को होंगे। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह का दावा, 2018 की तुलना में ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। पीएम की दिशा में पार्टी काम कर रही है। चुनाव की घोषणा के बाद जी किशन रेड्डी का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के विकास को जनता महसूस कर सकती है। त्रिपुरा और नागालैंड के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार पर हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच में जुटी है पुलिस। राहुल का बीजेपी पर आरोप, संसद में बोलने पर बंद कर देते हैं माइक। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में एंटर करेगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी PDP चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा, यात्रा का स्वागत है। सांप्रदायिक राजनीति का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ा है। महबूबा मुफ्ती का केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज। यात्रा की जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले राहुल गांधी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का हमला। रविंद्र रैना ने उमर फारूक और महबूबा मुफ्ती को गद्दारों का गैंग बताया। कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हो रहे हैं शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले कांग्रेस को झटका। पार्टी प्रवक्ता दीपक पुष्कर ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनप्रीत सिंह बादल। कहा, पीएम मोदी ही पंजाब को पटरी पर वापस ला सकते हैं। मनप्रीत के बीजेपी ज्वाइन करने पर जयराम रमेश ने उन्हें राजनीतिक प्रवासी करार दिया। 2024 आम चुनाव में बीजेपी की एकजुटता, विपक्ष की एकजुटता में जुटे हैं ठाकरे। प्रमुख नेताओं से पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। समाधान यात्रा पर सीएम नीतीश ने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों की समस्याएं सुनना और इलाके का विकास करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को बताया समस्या कुमार। कहा, ये बिहार के विकास में बाधा डाल रहे हैं। बिहार में आरजेडी नेता सुधाकर सिंह को थमाया नोटिस। नीतीश के खिलाफ की थी बयानबाजी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह। आरजेडी विधायक सुधाकर ने कहा था कि बिहार में जहरीली शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन किसानों को खाद बीज डिलीवर नहीं हो पा रहा। बिहार में डैमेज कंट्रोल में जुटे लालू यादव। लालू के निर्देश पर ही सुधाकर को नोटिस। गठबंधन पर बयानबाजी से मना किया। दिल्ली विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा। आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल ने सदन में लहराई नोटों की गड्डियां। आप विधायक महेंद्र गोयल ने कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश हुई। विधायक ने LG से भी शिकायत की। दिल्ली विधानसभा में गंदे पानी की बोतलें लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक। कहा, गंदे पानी की सप्लाई रोकने में केजरीवाल फेल हुए हैं। इस साल दिसंबर तक यमुना में प्रदूषण होगा कम। सीवर सिस्टम को दुरुस्त करेगी दिल्ली सरकार। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आगाज। पीएम मोदी ने कहा, खिलाड़ी तपस्या और साधना से हासिल करते हैं जीत। पीएम मोदी का बयान। 200 सांसदों ने करवाया MP खेल कुंभ। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ट्रेनिंग के लिए चुना जा रहा है। सीएम योगी ने 34,000 ग्राम पंचायतों में स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए जमीन रिजर्व करवाई। गांव के प्रतिभाओं को मिल रहा है मौका। मालदीव में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आर्थिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर उजागर। का कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण हल चाहता है पाकिस्तान। बीजेपी पर मढ़े आरोप। गणतंत्र दिवस समारोह में 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्टर विमान और 23 लड़ाकू विमान होंगे शामिल। 2 भाग में बंट गया गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट। पहले भाग में प्रचंड और दूसरे भाग में तिरंगा, रुद्र और बाज फॉर्मेशन। पाकिस्तान स्थित हरकतुल अंसार ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हमले की साजिश की थी।
गिरफ्तार किए गए आतंकियों से खुलासा हुआ है। पंजाब की लुधियाना में सैन्य अड्डे पर जिंदा बम मिला, सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में राजौरी में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है, सुरक्षा बलों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली में अमित शाह से मिले सीएम पुष्कर धामी, कहा जोशीमठ के लिए सभी कोशिशें जारी हैं। जोशीमठ व महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुरंग हाईवे बनाकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया। एसएससी की परीक्षा में धांधली पर यूपी एसटीएफ का एक्शन, 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में वित्त मंत्रालय का डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार, दूसरे देशों को लीक कर रहा था डेटा। पश्चिम बंगाल में 10वीं क्लास के प्रश्न पत्र में पूछे आजाद कश्मीर से जुड़े सवाल, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने जताई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रश्न पत्र बनाने वाले को बताया राष्ट्रविरोधी, कहा आतंक को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई करे पश्चिम बंगाल सरकार। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के 6 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर, में से 4 अफसर का दिल्ली में तबादला हुआ। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने खोला था विमान का इमरजेंसी गेट। मंत्री सिंधिया ने कहा गलती से गेट खोलने पर माफी मांगी। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने फायरिंग कर खदेड़ा पाकिस्तानी ड्रोन, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 47 कारतूस बरामद किए गए। गुरदासपुर में आवाज सुनने पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की, इलाके में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पंजाब कांग्रेस नेता मदन लाल जलालपुर के घर विजिलेंस का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरार ड्रग सप्लायर को ओडिशा से किया गिरफ्तार, ड्रग सप्लायर पर 50,000 का इनाम था। एनआईए की चार्जशीट में बड़ा दावा, कराची एयरपोर्ट पर दाऊद का दबदबा, अवैध रूप से होती है रिश्तेदारों की एंट्री। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में रियल स्टेट फर्मों पर छापेमारी, आयकर अधिकारियों ने किया रेड। एनआईए ने मोहम्मद सादिक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, पीएफआई के लिए करता था काम। प्रयागराज मेले में सुरक्षा सख्त, 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या पर जुटेगी भीड़। पंजाब के मोहाली में एसजीपीसी प्रधान की गाड़ी पर हमला, शीशे तोड़े, प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर। काबुल से दिल्ली पहुंचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 2 अंतिम स्वरूप गुरुद्वारे ले जाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भारत लाने पर सिख समुदाय ने दिया केंद्र सरकार को धन्यवाद, का एसजीपीसी और केंद्र की कोशिशों से संभव हुआ। बीजेपी तेलंगाना चीफ बंडी संजय के बेटे पर साथी छात्र की पिटाई का आरोप, पुलिस ने नोटिस देकर जांच शुरू की। मुंबई के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे पर फराज पर एफआईआर दर्ज, वीजा बढ़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद का आरोप। दिल्ली में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के सामने कूदकर एक शख्स ने दी जान, मृतक की पहचान निशान अली के तौर पर हुई है। 2021 की तुलना में 2022 में मुंबई में साइबर अपराध के मामले 63% तक बढ़ गए हैं, पुलिस ने जानकारी दी। पंजाब पुलिस की कामयाबी, खन्ना से गैंगस्टर अमृत बल गैंग के 13 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में एक लड़की को शादी न करने पर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के बाटोद में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद मर्डर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में इनामी ठग गिरफ्तार, जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने वालों को बनाता था शिकार। मुंबई के धारावी में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, बचाने के दौरान पत्नी भी जख्मी। हरिद्वार के जंगल में 10,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त, ड्रोन से खोजी गई शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में ट्रेन में मुस्लिम की लिंचिंग की कहानी झूठ निकली, आरोपी आसिम ने महिला से छेड़खानी की थी, पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर की महिला ने मुरादाबाद पहुंचकर केस दर्ज कराया, आसिम ने लिंचिंग का आरोप लगाया था। दिल्ली के गोंडा में एक घर में लगी आग, गली में फैले बिजली के तारों की वजह से लगी थी आग। पुणे में पेट पुरानी बाजार में लगी आग, 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। करगिल में द्रास में तापमान में भारी गिरावट, ठंड की वजह से नदी पूरी तरह जम गई। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी, 24 घंटे में 128 नए मामले सामने आए। केरल में हेल्थ ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्री भारती पवार का बयान, का स्वास्थ्य G20 एजेंडे का अहम हिस्सा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय को इन्होंने खत लिखा, कोविड पोर्टल में कोवैक्स को शामिल करने की रखी मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडावी ने जानकारी, फार्मा मेडटेक जैसे क्षेत्र को ग्लोबल बनाने की तैयारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश, गृहमंत्री और 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन पर जीत हासिल करके ही रहेगा रूस। पाकिस्तान से छिनेगा प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश हुआ बिल। माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी छटनी, करीब 10,000 लोगों की जाएगी नौकरी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए में 44 पैसे की तेजी, $1 कीमत 81 रुपए 25 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 390 और निफ्टी 112 अंक चढ़ा। वनडे में दोहरे शतक के क्लब में शामिल हुए शुभमन गिल, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में खेली 208 रन की पारी, 12 रन से हारा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए राफेल नाडाल 65वें रैंक के खिलाड़ी मैकेंजी ने सीधे सेटों में हरा दिया। एशियन गेम्स से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, डोपिंग के फेर में फंसी स्प्रिंटर द्युति चंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।